सलाम, नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको जरूरी सूचना मिलेगी। वाह, ये तो बहुत ही खास और ऐतिहासिक कॉइन है। इट्स द फेमस 1939 ब्रिटिश इंडिया 1 रुपीस कॉइन फीचरिंग किंग जॉर्ज 6। इस कॉइन को किंग ऑफ ऑल रुपीस भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा सिल्वर कॉइन नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक अनमोल पन्ना है। देखिए इस चमकते हुए सिक्के को। द किंग इंडिया 1 रुपीस कॉइन ऑफ 1939। अगर आपके पास भी है ये कॉइन तो आपको लखपति बना सकता है। क्यों, जानिए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कॉइन की हिस्ट्री जानते हैं। इस कॉइन की कहानी शुरू हुई है 1930s के आखिरी दौर में। ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश राज का रूल था और हुकूमत थी किंग जॉर्ज सिक्स्थ की। किंग जॉर्ज सिक्स, जिनको आप कॉइन के ऊपर देख रहे हैं, ये 1936 में किंग बने थे। उनके पोर्ट्रेट वाले रुपीस कॉइन सबसे पहले 1938 में आने शुरू हुए। लेकिन 1939 का साल इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस जंग ने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हिला दी और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा सिल्वर की कीमत पर। वर्ल्ड वॉर के चलते सिल्वर की प्राइस आसमान छूने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर वो इतने प्योर सिल्वर कॉइन में देते रहे तो लोग इसको सिक्के के तौर पर नहीं बल्कि सिल्वर की तौर पर मेल्टिंग के लिए जमा कर लेंगे। इसी वजह से 1939 में थोड़े ही समय के लिए सिक्के मिंट किए गए और फिर उनकी मेल्टिंग बंद कर दी गई। इस शॉर्ट टर्म मिंटेज ने 1939 के रुपी कॉइन को एक्सट्रीमली रेयर बना दिया। जो कॉइन्स मार्केट में थे उन्हें भी बड़े पैमाने पर वापस लेकर मेल्ट कर दिया गया। इसलिए आज ये कलेक्टर्स के लिए एक नुमिस्मेटिक ट्रेजर बन गया है। फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑब्वर्स साइड में यानी फ्रंट साइड में। किंग का चेहरे का पोर्ट्रेट है। उन्होंने शाही रॉयल क्राउन पहना हुआ है। पोर्ट्रेट के चारों तरफ जो लिखा है वो है जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर। ये उनकी ऑफिशियल टाइटल थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान। अब रिवर्स साइड यानी कि बैक साइड में कॉइन के बीच में आप एक बहुत ही इंट्रिकेट फ्लोरा डिजाइन देखेंगे। इसमें ब्रिटिश और इंडिया के सिंबल शामिल है। रोज गुलाब इंग्लैंड के लिए, क्रिस्टल स्कॉटलैंड के लिए, शैमरॉक आइलैंड के लिए और लोटस इंडिया का सिंबल। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रिटिश और इंडियन कल्चर के फ्यूजन का। इंस्क्रिप्शन एंड डेट देखते हैं। बीच में 1 रुपीस डिनोमिनेशन, इंडिया कंट्री, ईयर 1939। इसके नीचे पर्शियन उर्दू स्क्रिप्ट में भी ये 1 रुपया लिखा होता है। मिंट मार्क, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 1939 के रुपीस कॉइन इंडिया के बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में बने थे। बॉम्बे मिंट के सिक्के पर डेट के नीचे एक छोटा सा डॉट बिंदु मिलेगा। अगर कोई मार्क नहीं है तो वो कलकत्ता मिंट का हो सकता है। बॉम्बे मिंट के सिक्के ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अब इस कॉइन के फैक्ट्स चेक करते हैं। सबसे पहले लिमिटेड मिंटेज। 1939 में इस कॉइन की मिंटेज प्रोडक्शन काफी लिमिटेड थी। दूसरे सालों के मुताबिक प्रोडक्शन रोक दी गई थी। इस कॉइन के सेकेंड फैक्ट्स को देखते हैं। मास मेल्टिंग। जैसे ही सिल्वर की कीमत बढ़ी, आम जनता ने और गवर्नमेंट ने भी इस सिक्के को मार्केट से वापस खरीद कर मेल्ट कर दिया। हर रुपीस कॉइन में उस समय की 1 रुपीस की वैल्यू से ज्यादा ही चांदी थी। लोग इसको करेंसी नहीं बल्कि चांदी सिल्वर की तरह देखने लगे। अब थर्ड फैक्ट्स को देखते हैं। लो सर्वाइवल रेट। बड़े पैमाने पर
मेल्टिंग के चलते बहुत कम सिक्के बचे, खास करके अच्छी कंडीशन में। जो आज हमारे पास है वो एक तरह से मिरेकल पीसेस है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, प्राइस एंड वैल्यू। कॉइन की कीमत हमेशा उसकी कंडीशन, रेयरिटी एंड डिमांड पर डिपेंड करती है। मैं जो प्राइस बता रही हूँ वो ऑक्शन रिकॉर्ड्स और नुमिस्मेटिक कैटलॉग्स पर बेस्ड है। अगर कॉइन वेरी फाइन कंडीशन में है तो 2 लाख से ऊपर इसकी वैल्यू हो सकती है। एक्स रेयर कंडीशन में 4 लाख से ऊपर इसकी वैल्यू हो सकती है और यूएनसी ग्रेडिंग कॉइन की वैल्यू 8 लाख से भी ऊपर हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये कॉइन है और आप उसकी सही वैल्यू जानना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड न्यूमिस्मेटिक से कंसर्न करें और हो सके तो इसे ग्रेडिंग करवाएं। 1939 का ये 1 रुपीस कॉइन सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं है, ये एक युग का प्रतीक है। ब्रिटिश राज के आखिरी बड़े दौर का, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का और इंडिया में करेंसी के बड़े बदलाव का। फ्रेंड्स, जब भी आप इस सिक्के को देखेंगे आपको इसकी हिस्टोरिकल जर्नी याद आएगी। लंदन के रॉयल मिंट से डिजाइन होकर बॉम्बे या कलकत्ता मिंट में ढलना, वर्ल्ड वॉर के डर से मेल्ट होने से बचना और आज एक कलेक्टर के हाथ में आना बहुत ही अमेजिंग बात है। आई थिंक आज के टाइम पे जिस किसी के पास ये सिक्का है वो लकीएस्ट पर्सन है। आपको ये जानकारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, ज़रूरी सूचना ये है कि बहुत से लोग इस कॉइन को डुप्लीकेट रेप्लिका करके मार्केट में बेच रहे हैं ऑनलाइन साइट के माध्यम से, जिसकी वैल्यू 0 है ओरिजिनल के कंपेयर में। सो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और ऐसे ही रेयर कॉइन की इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अगले नुमिस्मेटिक कहानी के साथ। जब तक के लिए हैप्पी कलेक्टिंग। जय हिंद।